आदाबर्ज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। मैं आपसे मुखातब हूँ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। प्रोग्राम दर्पण में आज हम एक हल्की फुल्की तहरीर बावर्ची रे बावर्ची पेश करेंगे। कहते हैं फनकार बेकार नहीं रहता, बेकार हो जाता है। कार से मुराद काम भी हो सकता है और गाड़ी भी। हम फनकार नहीं हैं, इसलिए बयान करदा हकीकत के बारे हक में कुछ नहीं कह सकते। फनकार एक मरकब लफ्ज़ है जो फ़न और कार दो अल्फाज का मजमूआ है। फ़न से मुराद हुनर है और कार बमानी काम या वाला, फनकार काम करने वाला। फ़न को आज कल मजाक या मजाक के मफहूम में भी इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी से वाबस्ता दिमाग इस लफ्ज़ को बतौर तफरीही तबा के भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जैसे खाने में सलाद, फनकार, हुनरमंद, दस्तकार, ये सब अल्फाज बाज़ औक़ात बाहिम गिडमिड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे महल्ले के चौक में मदारी डुगडुगी बजाकर बच्चों को गिडमिड कर देता है। माएँ बच्चों की तलाश में हलकान हो जाती हैं। हम एक ऐसे ही हुनरमंद, दस्तकार और फनकार को जानते हैं। ये है खाना पकाने वाला जो बावर्ची के नाम से मारूफ है। आम लोग उसे बावर्ची ही कहते हैं। कुछ सादा लोग खाना पकाने वाला भी कह देते हैं। उमरा की सोसाइटी में खाना पकाने वाले मुलाजम या नौकर को खानसामा कहा जाता है। मुआशरती तरक्की ने इसके रुतबे में कुक कहकर भी इजाफा कर दिया है, मगर खानसामा इस इज्जत से सख्त नाला है। अहले दय कुक को कुकर समझते हैं, बच्चे उसे अंग्रेजी में कुक कहना पसंद करते हैं। दरअसल वो मुराद इससे मुर्गा ही लेते हैं। बाज कुन जहन बच्चे सोचते हैं ये बावर्ची मुर्ग की नस्ल से इंसानों में दाखिल हो गया है। मैं एक ज़हीन बच्चे से वाकिफ हूँ जो मुस्तकबिल में इस पर तहकीक करने का अज़्म समीम रखता है। उसकी उलझन ये है कि मुर्ग से अपनी तहकीक का आगाज़ करे या बंदे से। उसके दोस्त फुल्कू ने मशवरा दिया है अंडे को रिसर्च का नुक्ता आगाज़ बनाया जा सकता है। एक और उस जैसे ज़हीन बच्चे का ख्याल है बांग तो इंसान भी देता है और मुर्गा भी। ऐसे खानसामा या कुक का इंतखाब ज़रूरी है जो मुर्गा अच्छा बनाता हो और वो खुद कभी मुर्गा ना बना हो, और वो मुर्गे मुसल्लम ही क्यों ना हो। मटकू ने कान लगाकर जब ये खोज लगाया कि कुछ ऐसी वैसी तहकीक की दाग बेल डाली जा रही है तो वो बहुत मतफक्कर हुआ। मामले का रुख बदलने के लिए उसने मज़कूरा तालिब इल्म को मशवरा दिया कि जो कोई मुर्ग खाता है उसी से ऐसी कारामद साइंसी मालूमात की इब्तिदा की जा सकती है। अफाका होगा। कुछ बावर्ची खाना बनाते हैं, कुछ पकाते हैं, जो पकाते हैं कुछ पकाते हैं, यानी नीम पुख्त खाना खिलाते हैं। और खाना बनाने वाले भी इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। वो खाना कम बनाते हैं, खाने वालों को ज़्यादा बनाते हैं। अपनी चरब ज़बानी से या ज़बान दानी से बावर्ची जब खाना पकाकर पेश करता है तो पकाने वाला कहलाएगा और कमाल का खानसामा होगा। एक खानसामे को एक दफ़ा बाद अज़ इख्तिताम दावत मैंने बतौर हौसला अफजाई बसद अदब अर्ज़ किया, आप कमाल के हैं, तो मौसूफ ने खफगी का इजहार किया। बाद में मालूम हुआ जलाल का है। ये मतलब नहीं कि उससे जलाल में गुस्सा आ जाता था, बल्कि जलालुद्दीन का फर्जंदे अर्जमंद था। अब भी होगा, खुदा रहमत करे। दोनों सूरतों में वो बाकायदे हयात है या गोरे गरीबा में उसे कहीं तो होना चाहिए। उसके खानों में गोर तक का सफ़र आसान हो जाता है। फनकार तो खाना खाने वाले भी होते हैं और खाने वाले का फन खाना ख़त्म करने पर खुलता है। खाना ख़त्म हो या दावते आम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए, अगर कोई खाना पेश करने वाला या खाना बनाने वाला तवाज़े से पेश आए और आपकी पूरी आवभगत लफ्ज़ी तिल तराकी से करे तो यकीनन उसने खाना ना सिर्फ बनाया है बल्कि आपको बनाने के लिए बनाया है। उसका मोहब्बत जताना आपके लिए बतौर पालिश और पेशगी तकलीफ दूर करने की मालिश है या माजरत। खाना खाने वाले फनकार लज़्ज़े दहन का एहतमाम ज़रूरी ख्याल नहीं करते। उनकी पहली और आखिरी तरजीह शिकन सेरी बल्कि सवा सेरी होती है। जब वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं तो फनकारों की अकेडमी के उस्ताद पेटू खान को मात देने के लिए पूरा जोर लगाते हैं।
ان کے فن کی داد دینے کا موقع بہت کم آتا ہے۔ ایسا موقع کھانا کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی تناولی شکتیوں کے زور پر ہسپتال چلے جاتے ہیں یا پھر قومے میں۔ ایسا کھانا تو فنکاروں کا نظارہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے۔ اگر آپ نے نظر بد دور کا وظیفہ نہ پڑھا ہو، اپنی خیر منائیے، ماری حسد کے آپ کارکردگی کا نظارہ کیے بغیر ہی جل جائیں گے۔ پھر بھی اگر یہ فکرہ نہیں بولتے کھانا کچھ کم تھا تو یقیناً آپ کے ذوق پر انگلی اٹھانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے بھوکا فنکار جو فی الحال کھانے میں مشغول ہو آپ کی انگشتے نانجھار کاٹ کھائے۔ مشہور ہے ایک پیٹو کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا، اسے لواحقین اور کنف مار اٹھا کر حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور کھانے کے لیے ہاضمونی پکی دی۔ محترم نے یہ بامشکل تمام عرض کی، حکیم قبلہ صاحب، کھانے کے لیے پیٹ میں جگہ ہوتی تو رزق طیب سے روح گردانی کیوں کرتا؟ کلو وشربو پر عمل کرتے ہوئے ابھی اور کھانا کھاتا۔ مجبور ہوں بطن ماں بدولت پر مالش کر دیجئے، مریض شکر گزار ہوگا۔ پھر میرا پھولا ہوا پیٹ حال من مزید کہنے سے عاجز ہے، کچھ ایسا علاج کیجئے میری بانچیں کھل جائیں اور کھل جائیں اور میرے چاہنے والے خوش ہو جائیں۔ گزارش ہے قبلہ دعائے شکم سیری ضرور کیجئے گا کہ میرا بطن پاک باز دوبارہ سے گڑوں گڑوں کا گیت الاپنا شروع کر دے۔ یہی وہ فخر قوم و وطن لوگ ہیں جن کے فن کی تعریف فنکار بنفس نفیس کر سکتا ہے۔ آپ بندے اس راز کھاجا و کھابا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ ایسے فنکار نابغہ روزگار ہیں۔ حکومت وقت کے لیے آئین میں لازمی شکا اضافہ کیا جائے کہ شکم بے سیری سے بے قراروں کی ممیاں بنا کر عجائب خانوں میں سجانے کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے مجسمے مومی عجائب گھر لندن میں سجانے کے لیے وزارت خارجہ خصوصی خط و خطابت کا آغاز کرے۔ یہ منصوبہ سیاحت کے فروغ اور ملک کی نیک نامی میں اضافے کا عمدہ اور بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا غلاف بلندی کی جانب جانے سے عالمی سطح پر ہمارا وقار کئی گنا بڑھ جائے گا۔ مجھے ایک دفعہ خانسامہ کے لغوی معنی کی تلاش تھی، لغت دستیاب نہ تھی۔ اسے اتفاق کہیے یا قدرت کی مہربانی، میرا ایک قدیمی دوست سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ آتے ہی گرم جوشی سے بغلگیر ہو گئے۔ جوشی شرما گئی جو ادھر سے گزر رہی تھی۔ میرا بھی انجر پنجر ہل گیا۔ عرض کی، یار کدھر جا رہے ہو؟ ان کا سانسے بغلگیری ملاقات کی وجہ سے اکھڑ رہا تھا، کچھ عمر کا بھی عمل دخل تھا۔ ہانپتے ہوئے وہیں عرض خاک پر پڑے سنگے بیکار پر بھارتی لنگور کی طرح نشست فرما کر بیٹھ گئے۔ ایسی حیوانی پوجا پاٹ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اسی کیفیت میں ان کے چہرے کے رنگوں میں کسی اناڑی فنکار رسوئی کے سالن کی جھلک ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ قریب سے دو خواتین گزر رہی تھیں۔ ایک نے چنری کا پلو منہ میں دبایا اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، اس نے پال رکھا ہے، نچاتا ہوگا۔ دوسری نے مہربانہ کہا لگایا، مالک کس دلربائی سے پاس کھڑا ہے۔ غور کرنے پر میرے طبق کے طبق، جن کو 14 طبق کہتے ہیں، روشن ہو گئے۔ موخر ذکر خاتون محترم جوشی صاحبہ تھی۔ وہاں بندہ حقیر پر تقصیر نہ تھا، بلکہ میں نے خود کو جوش محبت کے آبشار کے کنارے جنگل میں خیال کیا جس کے سامنے لنگور با ادب تشریف فرما ہے اور دور سے مہربانہ صنم ادائے دلربا سے مجھے کہہ رہا ہو، بڑی دلربائی سے دیکھا کیے ہو۔ یکا یک کسی نے میرے دامن کو زور سے کھینچا، ساتھ ہی آواز بوزنا کے لہر سے لفظ لنگوٹیے برآمد ہوا۔ مجھے تو مار ڈالا میرے یار نے، قسم دے سکتا ہوں میں لنگوٹ میں نہ تھا۔ میرا دوست کہہ رہا تھا بازار جا رہا ہوں، پکا پکایا گھر کے لیے خریدنا ہے۔ اس نے ایک خان صاحب کو بورچی رکھا تھا۔ کم بخت رات کے کسی پیر بورچی کھانے کا سب سامان سمیٹ کر غائب ہو گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، مل گیا، خان سامہ مل گیا۔ دوست نے کہا، کیا بکتے ہو، کدھر ہے ذرا اس کی خبر لوں۔ میں کہہ رہا تھا مل جائے گا، خان سامہ مل جائے گا۔ میں نے اپنی اضطرابی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ میں دراصل خان سامہ کے معنی سمجھ گیا، وہ خان جو سامان لے کر بھاگ جائے۔ کھانا پکانے والے فنکار، بورچی، خان سامے یا دستکار، یہ جو کچھ بھی ہیں، بڑے قابل ذکر و اذکار کیوں نہ ہوں، جب موقع ملے اپنے تماشے کا مظاہرہ
बरसरे दस्तरखान करते हैं। वो उनका अपना किरदार कठपुतली नचाने वालों की तरह पसे पर्दा होता है। तमाशागाह तो तनावल कनिंदगान का दस्तरखान होता है। ये ज़हीनो फ़तीन मेहनती आदमजादे वर्ची खाने में अपना जोरे बाजू आजमाते हैं और नताइज चिलमन की ओट में मुशादा फरमाकर दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। जब मेहमान और मेज़बान खाने की लज्जत पर तबसरे से गुरेज करते करते वाशरूम की तरफ दौड़ते हैं तो खान सामे के दिल में लड्डू फूटते हैं। कोई गिला कर दे तो झट से कहते हैं खाना जूद हजम था। बीरबल के दौर से सीना बसीना ऐसा खाना पकाने का राज हम तक पहुंचा है। देखते नहीं इधर खाया उधर हादसे खास के लिए आपको उठना पड़ा। ऐसा खाना आंतों को साफ करता है और तबीयत पर ग्रह नहीं होता। मेहमानों में से कुछ अपने आप पर काबू रखने के लिए उल्टी सीधी अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं। उनके चेहरों के रंग गिरगट की तरह हर लहजा नाई शान नाई आन के आईनादार बनकर जोबन में आईना को शर्माने की अदाओं में मगन हुए जाते हैं। माहरीन नफ्सियात ने एक फार्मूला मरतब किया है, अगर खानसामा ज्यादा खुश हो तो समझ जाइए खाना बनाया गया है, जिसकी तशरीह है ये है कि आपको बनाया गया। अगर खाने वाले खाते जाएं तो खानसामा ने खाना पकाया है। अहले दानिश पर वाज़ेह हो कि इस कुलिया की रूह से ये मालूम करना भी आसान है खाना खाया गया है या तनावल फरमाया गया है। बात हो रही थी फनकारों की। हमारी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक बावर्ची दस्तकार भी है, हुनरमंद भी, अपनी फनकारी से हमें मतमत्ते भी करता है। ऐसी फनकारी के नमूने शहर भर में पाए जाते हैं। कुछ के नाम मालूमात आमा के लिए हाजिर खिदमत है। जाना रमजान यानी जाना लूने वाला, ये लून यानी नमक ज्यादा डालता है। लेडी रेस्तुरानी, कुछ लोग उसे लेडी रेस्तुरानी, इसकी वजह तस्मिया समझ में ये आती है किसी लेडी के हाथों का खाना यहाँ दस्तयाब होता होगा। बहुत से मन चले बात तशरीह भी करते हैं, बहुत से मन चले ये तशरीह भी करते हैं यहाँ कोई लेडी अपने हाथों से खाना खिलाती है। हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। चाचा तंदूरी, आलू दाल पराठा, कुछ लोग उसे सिर्फ उल्लू पट्ठा भी कह देते हैं, चिक्कू चिकड़ छोले वगैरह, ये सब अपने अपने मैदान के फनकार दस्तकार हुनरमंद खानसामे हैं। याद रहें इनमें एक अदद खानसामी भी है जिस पर उंगली उठाना खिलाफ आदाब निस्वा है। इन सब से जब मुलाकात हुई तो कोई भी दूसरे का खैर खा ना पाया गया। दो मलाओं में मुर्गी हराम तो सुन रखा था, ये पहली दफा मालूम हुआ कि दो खानसामों में खाना हराम भी हो सकता है। अहले अदब तवज्जो फरमाएं, मुझे तो फिक्र दामनगीर हुआ सख्त दुश्मनी में बावर्चियों की नस्ल ही मादूम ना हो जाए। महकमा खुराक अगर इन जानदारों की रूए जमीन पर मौजूदगी चाहता है तो लाजम है मुनासिब इक़दामात बर वक्त करे। अल्लाह करे किसी बावर्ची से बावर्ची को जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचे। ये खाने पकाते रहें, हमें खिलाते रहें और खुद भी खाते रहें। ये ना कहना पड़े बावर्ची रे बावर्ची तेरी कौन सी कल सीधी।